बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब अच्छे हो। इसका लास्ट दिन हम लोग सीखे थे जो कैन का पैसिव कहाँ किया जाता है वो हम सिखाए थे। आज हम लोग सीखेंगे कुड का यूज़, जो कुड कहाँ किया जाता है, कुड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वही सिखाएंगे। याद रखोगे सका था, सके थे, ये सब सेंटेंस अगर रहेगा तो समझ लो उसमें कुड लगेगा। जैसे अगर बोलेंगे हम कि मैं उसे पढ़ा सका था और एक तो मैं उसे पढ़ाया था, ये दो सेंटेंस अगर अलग अलग है तो पहला वाला है जब मैं उसे पढ़ाया था और एक तो है मैं उसे पढ़ा सका था। पढ़ाया था जो है वो तुम्हें पास्ट इंडेफिनाइट का अनुसार करना है या आई टॉट हिम। लेकिन अगर बोलोगे जब मैं उसे पढ़ा सका था तब हमको कुड का यूज़ करना है, तब होगा आई कुड टीच हिम, तब होगा। तो चलो इसको पहले डेफिनेशन का आकार में लिखते हैं जो कुड का यूज़ कैसे हम बताएं। जो आई कुड टीच हिम इसका मीनिंग है जब मैं उसे पढ़ा सका था, ये कैसे बन रहा उसका डेफिनेशन पहले लिख रहे हैं, समझ लो। सबसे पहले होगा कुड, कुड एक्टिव यानी इसका पैसिव होगा। देखो पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में कुछ काम, पास्ट टेंस में कुछ काम किया जा सका था, किया जा सका था, कुछ काम किया जा सका था। ऐसे में कुड का यूज़ किया जाता है। देखो क्या लिखे, ये पास्ट टेंस में कुछ काम किया जा सका था, ये किया जा सका था को अंडरलाइन करो, किया जा सका था। ऐसे में कुड का यूज़ किया जाता है। हर सेंटेंस में देखो क्या क्या रहेगा, पहचान क्या है। जो सका था, सके थे, सकी थी, ये सब रहेगा। अगर सेंटेंस का अंत में सका था रहेगा, जैसे मैं उसे हेल्प कर सका था, मैं उसे कलकत्ता ले जा सका था, ऐसा हर सेंटेंस में कुड का यूज़ किया जाएगा। या सके थे, वो लोग आ सके थे, वो लोग जा सके थे, मेरा भाई इस चेयर को रंग कर सका था। अगर ये सब सेंटेंस रहेगा तो सब तुम्हारा कुड का यूज़ किया जाएगा। कुड का हिसाब से हम लोग को बनाना है। इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस कुड, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंस का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सका था का ऊपर एक तो बना रहे हैं हम, सका था। जैसे लिखो जब मैं एक किताब खरीद सका था, मैं एक किताब खरीद सका था। देखो अगर हम बोलेंगे मैं एक किताब खरीदा था तब तो पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा आई बॉट ए बुक। लेकिन अगर सका था से बोलेंगे जब मैं एक किताब खरीद सका था तब तुमको कुड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं को मार्क करो और खरीद सका था को मार्क करो, ये पहले बनेगा। तो सबसे पहले होगा आई, फिर होगा कुड, आई कुड। फिर खरीदने का पहला रूप परचेज माने खरीदना, परचेज माने खरीदना, बीच में डी लास्ट में डी। चलो आई कुड परचेज, वह आई कुड परचेज मैंने मैं खरीद सका था, इसका मतलब वो मैं खरीद सका था। क्या खरीद सका था ना, एक किताब, ऑब्जेक्ट का जगह में होगा बुक, हुआ आई कुड परचेज ए बुक। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जो क्या मैं एक किताब खरीद सका था तो यहाँ से कुड आगे लाएंगे, कुड आई परचेज अ बुक। हिंदी होगा क्या मैं एक किताब खरीद सका था। अगर नेगेटिव करोगे जब मैं एक किताब नहीं खरीद सका था तो एक तो नोट लगेगा इस कुड का बाद इस जगह में, तो इंग्लिश होगा आई कुड नॉट परचेज
अ बुक। हिंदी हो जाएगा जब मैं एक किताब नहीं खरीद, आई कुड नॉट परचेज ए बुक, यानी मैं एक किताब नहीं खरीद सका था। तो चलो और एक तो सेंटेंस करते हैं। मेरा नौकर यानी मेरा सर्वेंट मेरा शर्ट धो सका था। पूरा हिंदी है जो मेरा नौकर या मेरा सर्वेंट मेरा शर्ट धो सका था। अगर बोलेंगे जो मेरा नौकर मेरा शर्ट धोया था तो पास्ट इंडेफिनिट का अनुसार होगा, हम लोग जानते हैं जो माई सर्वेंट वॉश्ड माई शर्ट। लेकिन अगर बोलेंगे धो सका था, धोया था नहीं, धो सका था, तब फिर हमको कुड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले होगा मेरा सर्वेंट और धो सका था, इसको पहले बनाएंगे। धोने का इंग्लिश हम लोग जानते हैं वॉश माने धोना, ईडीटी लगेगा। तो सबसे पहले होगा माई सर्वेंट हो। अब वर्ब 1 वॉश, माई सर्वेंट वॉश, WSH, माई सर्वेंट वॉश। अब मेरा शर्ट ऑब्जेक्ट का जगह में होगा माई शर्ट हुआ। तो क्या हुआ, मेरा सर्वेंट यानी माई सर्वेंट वॉश माई शर्ट। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे कि क्या मेरा नौकर मेरा शर्ट धो सका था, तो यहाँ से तुम्हारा माई सर्वेंट, यहाँ कुड लगेगा एक तो, माई सर्वेंट कुड वॉश माई शर्ट। ये क्वेश्चन था, हिंदी था कि मेरा सर्वेंट मेरा शर्ट धो सका था। अब इसको क्वेश्चन अगर करेंगे कि क्या मेरा नौकर मेरा शर्ट धो सका था, तो यहाँ से जो कुड जो छूट गया था ये तो हम लिखें, यही कुड को आगे लाना है, यानी इंग्लिश होगा कुड माई सर्वेंट वॉश माई शर्ट। वॉश माई शर्ट करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी हो जाएगा जे क्या मेरा सर्वेंट मेरा शर्ट धो सका था। अगर नेगेटिव करोगे जे मेरा नौकर यानी मेरा सर्वेंट मेरा शर्ट नहीं धो सका था, तो कुड का बाद नॉट बैठाएंगे, मैंने ठीक इस जगह में कुड का बाद इस जगह में नॉट हो जाएगा। मैंने माई सर्वेंट कुड नॉट वॉश माई शर्ट। हिंदी होगा माई सर्वेंट कुड नॉट वॉश माई शर्ट। हिंदी होगा मेरा नौकर मेरा शर्ट नहीं धो सका था। समझ लो, एक तो वर्बली बता रहा, जब मेरा भाई इस टीवी को मरम्मत कर सका था, तो सबसे पहले माई ब्रदर होगा, फिर कुड होगा, मरम्मत करने का रिपेयर होगा, माई ब्रदर कुड रिपेयर दिस टीवी। इसको क्वेश्चन करेंगे तो कुड को आगे कर देंगे, जब कुड माई ब्रदर रिपेयर दिस टीवी, क्या मेरा भाई इस टीवी को मरम्मत कर सका था। नेगेटिव अगर करोगे जब मेरा भाई टीवी को मरम्मत नहीं कर सका या नहीं कर सका था, अगर ऐसा होगा तो कुड का बाद नॉट बैठा देंगे इस जगह में। हिंदी इंग्लिश हो जाएगा माई सर्वेंट कुड नॉट, यहाँ नॉट लगेगा, माई सर्वेंट कुड नॉट रिपेयर दिस टीवी, यानी हिंदी हो जाएगा जब मेरा भाई इस टीवी को मरम्मत नहीं कर सका था। ठीक है, अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। नेक्स्ट दिन इसी का पैसिव वॉइस सिखाएंगे। थैंक यू।